बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मेरी ब्यूटीफुल फैमिली? और जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, खुशआबाद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग कैसे हैं? आप लोग बताइएगा। कराची में तो हल्की हल्की ठंड आ चुकी है और अभी मैं बाहर बैठी हुई थी तो यहाँ का मौसम मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हल्की हल्की हवाएं चल रही थी और साथ ही में थोड़ी देर बाद बेल बजी और यहाँ पर मिठाई आई थी। मेरी कज़न की माशाल्लाह से बेटी हुई है तो वो और उनकी वाइफ और बेटी तीनों ही आए थे। अभी तो 1.25 महीने के बाद इन्होंने मिठाई डिस्ट्रीब्यूट की है। तो जब भी वो सब आए थे तो यहाँ पर बहुत प्यारा सा क्यूट सा बॉक्स बनवाया था और इसमें 3 तरह की मिठाई थी। और यहाँ पर मुझे ये मिठाई बहुत अच्छी लगती है, तुर्किश मिठाई जो बकलावा भी कहलाता है, ये मुझे बहुत पसंद है। तो घर में कुछ था नहीं क्योंकि बिना बताए आए थे अचानक से, तो बस जो चीज़ें थीं वो बस सर्व कर दी थी। और यहाँ पर अब्बू के दोस्त जो है गांव से शहद लाए थे और ये बिल्कुल प्योर शहद है और सर्दी आने वाली है तो बहुत अच्छा किया कि वो लेके आए। ये काम आता है क्योंकि गला ख़राब होता है और वैसे भी सर्दियों में शहद खाना चाहिए। तो घर में जो चीज़ें थीं जो सुबह नाश्ते के लिए आई थी वही मैंने बस निकाल दी थी यहाँ पर, क्योंकि अचानक से आए थे और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। तो बस यहाँ कुछ बिस्किट्स थे जो सुबह नाश्ते के लिए अब्बू लेके आए थे और कुछ पफ वगैरह थे, पेटिस थे, वो रख दिए थे मैंने। कोल्ड ड्रिंक मैंने नीचे शॉप से मंगा ली थी। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कर दीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना ना भूलें क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मौसूल होगी। इंस्टाग्राम पे भी मुझे लाजमी से फॉलो कर लें, इंशाल्लाह कोशिश होगी। और नए साल की शुरुआत से पहले मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहने की कोशिश करूँगी। और जी टॉपिक मेरा आज का यही है कि कुछ रिश्ते होते हैं जिसमें लोग मुनाफिकत शुरू कर देते हैं और फिर बाद में आप पर ही इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। वही रिश्ते होते हैं जो तेरे मुंह पे तेरे और मेरे मुंह पे मेरे होते हैं। बहुत दिल दुखता है, इंसान समझता सब कुछ है लेकिन बोल नहीं पाता। और जब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें भरने लगती हैं ना तो वो एकदम ही उन चीज़ों को निकाल बाहर कर देता है। मैंने ऐसे बहुत से करीबी रिश्तों को देखा है जिन्होंने आपके जिसको कहते हैं ना गुरूर तोड़ा है। जिन लोगों को हम समझते हैं कि हमारे लिए बहुत बेहतरीन है और हम इससे हर चीज़ शेयर कर सकते हैं, वही लोग आखिर में जाके आपको डस देते हैं और ऐसा डस देते हैं कि आपका दिल टूट जाता है। आप बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि बर्दाश्त नहीं कर पाते। और पता नहीं क्यों ऐसा होता है, शायद अल्लाह ताला लोगों की असलियत आपको दुनिया में इसीलिए दिखा देते हैं कि आप कुछ ज़्यादा ही उनसे वाबस्तगी करने लग जाते हैं। तो बस मेरा आज का यही टॉपिक था और यही थंबनेल था और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आप लोग भी देखा करें, रिश्तों को रिश्तों की तरह लेके चलें। जितनी जो रखता है ना आपके रिश्ते के लिए अहमियत, उतनी ही उसको अहमियत दें। ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत जो है ना वो फिर ज़हमत बन जाती है और वही लोग आपको दर्द और तकलीफ़ देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं और रिटर्न में हमें उसका बदला बहुत कुछ बातें सुनने के बाद जो मिलता है। और आपका जब दिल टूटता है और आप जब रोते हैं तो फिर बहुत तकलीफ़ होती है और इंसान रो रो के अपनी खूबसूरती, अपना दिमागी तवाज़ुन आहिस्ता आहिस्ता खोने लगता है, क्योंकि वो जैसा होता है उसकी मेंटल हेल्थ और जिस्मानी हेल्थ जो है लोग बर्बाद करके चले जाते हैं। तो यहाँ पर जी वो लोग चले गए थे। छोटी बहन ने हॉट पॉट मंगाया था नॉर्थ वॉक से और इसका जो मैंने आपको दिखाया था जो नाम है, ये नॉर्थ वॉक में इजीली इनका रेस्टोरेंट है और यहाँ पर सिर्फ हॉट पॉट ही मिलता है। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, मैंने सोचा बहन ने अपने लिए मंगाया तो मैं ट्राई करके आप लोगों के साथ इसके रिव्यूज़ शेयर कर देती हूँ। लेकिन मुझे ये बहुत मज़े का लगा। और एक दफ़ा मैंने घर में हॉट पॉट बनाया था लेकिन उसमें वो बात नहीं थी क्योंकि इनके ये स्पाइस और मसाले अलग ही होते हैं। खैर ये 2 बंदों के हिसाब से इनफ था क्योंकि उसने अपने लिए बस ऐसे ही टेस्ट करने के लिए मंगाया था। और इसमें डम्पलिंग्स थे और कॉर्न कॉब था और दूसरा इसमें सॉसेजेस थे। उसके अलावा जो है इसमें मशरूम्स थे, वेजिटेबल्स थी और इसमें जो है चाइनीज़ नूडल्स थे। तो हम लोगों ने जब घर में बनाया था तो हम लोगों ने ये एग नूडल्स वाले से नहीं बनाया था, जो नॉर्मल मैगी और ये कनौर वगैरह के नूडल्स मिलते हैं, इन चीज़ों से बनाया था।
और दूसरा ये जो ग्रीन ग्रीन इसमें पार्ट डला हुआ है, इसको भी कुछ कहते हैं बट मुझे इसका नाम नहीं पता, मेरे माइंड में नहीं है इस टाइम। लेकिन ये बहुत मज़े का हॉट पॉट था और गरम गरम इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि थोड़ी सी सर्दियाँ आ गई हैं और मौसम अच्छा हो गया। तो इस मौसम में सूप, यखनी और इस तरह के जो हॉट पॉट और ये गरम गरम चीज़ें हैं तो ये बहुत मज़े की लगती है। इंशाल्लाह हम किसी रेस्टोरेंट में जाकर भी हॉट पॉट ट्राई करेंगे जो कि ख़ुद से बनाएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत थोड़ा सा रह गया है, अगर ये किसी ने नहीं खाया और कराची में रहता है तो उनका लाजमी से ट्राई करें। पेड प्रमोशन नहीं है लेकिन ये बहुत यमी है। वैसे तो मैं डाइट पे हूँ लेकिन मैंने ये थोड़ा सा खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इतना बड़ा बाउल एक बंदे के लिए बहुत है। और ये इन्होंने पीनट कोई सॉस, चटनी या जो भी है व्हाटएवर इन्होंने सेंड की थी बट मैंने ये ऐड नहीं की, मुझे ये कुछ समझ में नहीं आ रही थी किस तरह की है, तो खैर मैंने ये ऐड नहीं की थी। और हम लोगों ने हॉट पॉट एंजॉय किया, रात में बहुत मज़ा आया, बहुत यमी था। और मौसम चेंज होने की वजह से बहुत से लोग बीमार हो रहे हैं, तबीयतें ख़राब हो रही हैं और हॉस्पिटलों में रश लगा हुआ है। आप बीमार हो जाओ और क्लिनिक जाओ तो इतनी लंबी लाइन होती है कि सुबह तक आपका नंबर ना है। और बस यहाँ पर मैं अपनी वॉक वगैरह कर रही थी और आज मेरी बहन भी आने वाली है तो मुझे उसकी बेटियों का बहुत इंतज़ार होता है क्योंकि मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, स्पेशली बेटियां मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और उनके आने के बाद ये टॉयज़ सारे उनके इधर उधर बिखरे हुए होते हैं और बस जब वो अपने घर जाती हैं तो ऐसा लगता है कि रौनक चली गई। और यहाँ पर मैंने अपने लिए फ़्रूट चाट बनाई थी क्योंकि आप लोगों को पता है मैं डाइट कर रही हूँ और डाइट में आप एक केला कभी कभी खा सकते हैं। तो मैंने सोचा आज मैं एक बनाना ले लेती हूँ, लेकिन मैंने सोचा फ़्रूट चाट बना लेती हूँ क्योंकि 2-3 तरह के फ़्रूट्स रखे हुए थे घर में। तो मैंने यहाँ पे फ़्रूट चाट बनाई जिसमें नमक और सिर्फ चाट मसाला ऐड किया है, कोई शुगर ऐड नहीं की। और बस यहाँ पर अपनी चाट को एंजॉय करूँगी और मौसम एंजॉय करूँगी। और यहाँ थोड़ी सी काली मिर्च भी मैंने ऐड की थी क्योंकि इसका टेस्ट फ्रूट्स का जब निकलता है तो बहुत अच्छा लगता है। नॉर्मली जब रमज़ानों में भी मैं फ़्रूट चाट बनाती हूँ तो मैं उसमें चीनी बहुत कम डालती हूँ, जो मैं घर वालों के लिए बनाती हूँ क्योंकि असल टेस्ट जो होता है ना, असल मज़ा वो फ्रूट चाट के अपने फ्रूट्स के अंदर जो एक शुगर होती है ना, उसका टेस्ट एक अलग ही आता है। तो इसलिए आप लोग भी कभी फ्रूट चाट बनाएं तो उसमें चीनी जो है ना होने के बराबर ही डालें। बहुत से लोग टैंग और पता नहीं क्या क्या चीज़ें डालते हैं, अच्छा लगता है नो डाउट, लेकिन मुझे ये ऐसी अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर मैं इसे मिक्स कर लूँगी, इंजॉय करूँगी और अपनी वीडियो का एंड करूँगी। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाजमी से शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर, टिल देन, अल्लाह हाफिज़।